सो हाय दोस्तों, मैं आज फिर से एक नए वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान HURL के बारे में। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका भी ट्रेड टेस्ट होने वाला है। जिन लोगों का टेस्ट होने वाला है उन लोग को बहुत बहुत बधाई, जो रिटेल में क्वालिफाई किए होंगे। और अब कन्फ्यूजन ये है कि इसका ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ठीक है। तो मैं खासकर केमिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही कि केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछे। देखिए, अगर कोई कहता है कि ये पूछता वो पूछता, देखिए HURL फर्स्ट टाइम वैकेंसी निकाले क्योंकि एक नई कंपनी है, ठीक है। ये फ्रेशर लोगों को रिक्रूट कर रही है, साथ में आपका एक्सपीरियंस लोगों को रिक्रूट कर रही है। तो ठीक है, तो आई होप आप लोग, क्योंकि एक्सपीरियंस में 5 साल मांग रहा, 3 साल मांग रहा, उसमें ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो लोग कोई बहुत कम जाने वाले हैं, ठीक है। और तो फ्रेशर वाले हैं वो लोग ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि भाई इसमें ये पूछता है ये पूछता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी निकाला था, इसको कोई आइडिया नहीं किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, वो टेस्ट में क्या करवाएंगे नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये नई कंपनी है, फ्रेशर लोगों को रिक्रूट कर रही है। तो फ्रेशर लोगों को रिक्रूट करने का मतलब ये हुआ कि आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि बहुत से टाइप आप नहीं देखे, लेकिन जो किताब में पढ़े हैं वो चीज़ तो देखे है ना। तो उसमें ही आपको तैयारी करना है। यूनिट ऑपरेशन में हीट मास है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये सब तैयारी करना है। फर्टिलाइजर में थोड़ा काफ़ी विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। फर्टिलाइजर में कितने टाइप का फर्टिलाइजर होता है, जैसे कि नहीं होता है, जैसे यूरिया तो बहुत कॉमन है। यूरिया का बनाने का तरीका क्या क्या होता है, यूरिया का सिंबल क्या है, मतलब जैसे नहीं होता CONH2 के हॉल 2, ये हो गया आपका यूरिया बनने से पहले कार्बामेट बनता है, कार्बन ऐसा जो भी बोलते हैं। यूरिया बनने से पहले क्या होता है, फिर यूरिया बनाने के लिए जो आपका रिएक्शन होता है, इसीलिए मैं CRE को बहुत इंपॉर्टेंट दिया। देखिए, इसमें क्योंकि इसमें रिएक्टर तो होगा ही, ठीक है, और इसमें एक बहुत बड़ा पीलिंग टावर होता है, जो कि उसके बारे में जानना जरूरी है आपका। पीलिंग टावर बेसिकली क्या करता है, पीलिंग टावर एक तरह से शायद कूलिंग का ही प्रोविजन किए, जो ड्रॉपलेट बनता है ना वही बनाया जाता है, ठीक है, पीलिंग टावर में। देखिए, फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा कम नॉलेज है, ठीक है, मैंने कभी दिया हुआ नहीं, तो ध्यान है नहीं। तो बेसिकली मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि देखो, फ्रेशर है तो वो आपको एक्सपीरियंस ये नहीं जाएगा बोलेंगे भाई ये पंप है इसको चलाओ, ऐसे नहीं कुछ होने वाला, ठीक है। हाँ, अगर कोई लड़का एक्सपीरियंस है, उनको 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस है, और वो बोलता है, वो अपने आप को बताता है, शो करता है कि सर मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, तो वो हो सकता है उनको प्लांट में ले जाके या शायद पूछ ले भी, क्योंकि कैसे इंटरव्यू हो रहा है, किस तरह के ट्रेड टेस्ट हो रहा है, ये पता नहीं है। तो जहाँ पर लिखा ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, ये दोनों का मायने होता है। ये अगर कोई बोलता है ट्रेड टेस्ट है और एक होता है स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट से ये समझ में आता है ना कि आपके हाथ है, आपके हाथ में क्या नॉलेज है, आपके हाथ में या फिर क्या किए। तो स्किल टेस्ट के बेसिक में नहीं है, या फील्ड में ले जाने का मतलब, जहाँ तक ध्यान में है मेरे को ध्यान, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट के मतलब ये हो कि जैसे आपका ट्रेड क्या है, आपका ट्रेड है केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम इसे लिखा हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स में वेरियस टाइप्स ऑफ पंप एंड फिटिंग, तो पंप में आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जानना है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में जानना है, ठीक है। और अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करें तो इसमें ज़्यादा नहीं, रेडिएशन कंडक्शन ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने की जरूरत है जितने टाइप का हीट एक्सचेंजर, जैसे कूलर क्या है, चीलर क्या है, आपका वेपराइजर क्या है, फिर थोड़ा बहुत ड्राइंग से पढ़ के आना है। इसमें कूलिंग टावर का, देखिए कूलिंग टावर हर जगह इंपॉर्टेंट है यार, मतलब क्या मैं बताऊँ, कूलिंग टावर के बारे में पढ़ के जाना है कि कूलिंग टावर क्या होता है, क्योंकि कूलिंग टावर अब छोटा मोटा इंडस्ट्री है ना वहाँ भी रहता है कूलिंग टावर के। फिर वेरियस टाइप ऑफ जो फ्लो मीटर है वो चीज़ पढ़ के जाइए, कि मतलब हाँ बताने लायक की, जैसे पूछेगा कि भाई रोटामीटर क्या है, तो एक रफ आइडिया बता सके, विंचीमीटर क्या है तो एक रफ आइडिया बता सके, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हम हीट ट्रांसफर में बात कर रहे थे कि हीट ट्रांसफर में क्या, तो वेरियस टाइप का जो हीट ट्रांसफर है इक्विपमेंट है वो पढ़ के जाना है आपको। फिर मेथड ऑफ जो हीट ट्रांसफर वो पढ़ के जाना है। और हीट ट्रांसफर में क्या हो सकता है, और हाँ फिर मास ट्रांसफर की बात करें तो देखिए वहाँ पर ही ऐसे कोई डिस्टिलेशन कॉलम वॉलम टाइप का तो नहीं होता, लेकिन बहुत सा जो आपका केमिकल होता है ना, डोजिंग, उसके बारे में जानना चाहिए कि केमिकल में, जैसे कि मान लेते हैं कि केमिकल में अगर क्या बोलते हैं, अमोनिया हो गया, अमोनिया तो केमिकल नहीं है, वहाँ अमोनिया तो बनाया ही जाता है, तो कहाँ से केमिकल रहेगा। ये और भी होगा जो देख लीजिएगा, ठीक है। आप यूरिया, आप जो फर्टिलाइजर जो ब्रांच है, मतलब किताब उससे निकालिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो सब में थोड़ा कम जाना, क्योंकि प्रोसेस ऐसे आपको रफ आइडिया होना चाहिए यूरिया के बारे में,
और आपको ये भी जानना चाहिए, जैसे कि आप वेबसाइट में जाकर खोल के देख लीजिएगा उसका कि HURL क्या क्या बनाता है, तो वो किस टाइप का बनाता है, ठीक है, ये भी समझना चाहिए आपको। और मैं बताऊँ फिर CRE में अगर बात करें तो रिएक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानिए, कितने टाइप का रिएक्टर होते हैं, ठीक है। और CRE से ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत रिएक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पंप के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। और तो ये सब चीज़ें जो है ना करके जाइए। लेकिन एक चीज़ तो है कि प्रेशर की वैकेंसी है, दैट मीन आपसे ही कोई ये नहीं फील्ड में ले जाए कि बोले भाई पंप चलाओ, ऐसा अगर मतलब जहाँ तक मैं समझता ऐसा नहीं करेंगे यार, फ्रेशर लोग तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि कुछ हो जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो अगर कोई शो करता है तो वो लोग तो पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, हाँ अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कोई जहाँ काम कर रहे तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे शो किया जाता है कि भाई आप जहाँ काम करते हो वहाँ थोड़ा अच्छे से काम किए हैं, उसके बारे में नॉलेज है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और ठीक है, फिर और जैसा कुछ होगा तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है, मतलब इंटरव्यू ट्रेडिस में। सब मिलते हैं सो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।